Dear students, today our topic is communication. आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पहला टॉपिक है जो है कम्युनिकेशन। तो आज आज के टॉपिक्स में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। एक तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन कि कम्युनिकेशन होता क्या है। नीड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर हम पढ़ रहे हैं ये कम्युनिकेशन, इसकी क्या ज़रूरत है? अनदर इज पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन कि कम्युनिकेशन के कौन से पार्ट्स हैं। एंड वन मोर इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हमारी जो एक कम्युनिकेशन है ये कैसे इफेक्टिव बनती है, ये कैसे यूजफुल बनती है। So let's begin with the introduction to communication. What is communication? ये communication जो है क्या होता है ये communication? The word communication is derived from Latin word communis which means common. जो ये word communication है ये Latin word से आया है communis जिसका मतलब है common. Common means एक दूसरे के साथ जो मिलता है। तो कम्युनिकेशन में कोई ऐसी चीज होती होगी, कोई ऐसी चीज है जो एक दूसरे के साथ मिलती है, इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया है क्या, कम्युनिकेशन। Communication is the process by which messages are transferred from sender to receiver to share the meaning and understand each other. Communication जो है ये एक प्रोसेस है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम अपनी मैसेजेस को जो हमें बोलना है, मैसेज इट कुड बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है जो आपको ट्रांसफर करना है। कहाँ से, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा। कम्युनिकेशन जो है सेंडर भेजेगा कुछ भी, ठीक है, जो इसको कम्युनिकेट करना होगा, जो इसको आगे पास ऑन करना होगा टू रिसीवर। एक दूसरा होगा जो रिसीव करेगा ये, जो सुनेगा ये, जो पकड़ेगा ये, ठीक, किस लिए, टू शेयर द मीनिंग एंड अंडरस्टैंड ईच अदर। एक तो इसकी मीनिंग जो आप ट्रांसफर कर रहे हो, जो आप पास ऑन कर रहे हो, उसकी क्या मीनिंग है और उसको समझना। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक। कम्युनिकेशन जो है इट टेक्स प्लेस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर टू शेयर द मीनिंग एंड अंडरस्टैंड ईच अदर। इसीलिए इसमें वर्ड आया है कॉमन। क्यों, देयर इज सम सिमिलैरिटी, वहां कोई सिमिलैरिटी है जो आपको समझनी है, जो कॉमन है एक दूसरे के साथ। दिस इज सिंपल मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। आगे हम इन डिटेल पढ़ेंगे, आज के टॉपिक में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। नाउ व्हाई डू वी नीड टू कम्युनिकेट, क्यों करते हैं हम कम्युनिकेट, क्या जरूरत है हमें कम्युनिकेशन की। अगर हमारे पास कोई चीज है लाइक बोलना है, क्यों करना है हमें ये कम्युनिकेट। इम्पोर्टेंस इसको हम कह सकते हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। वी कम्युनिकेट एक्सप्रेस एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस एक्स्ट्रा। हम कम्युनिकेशन करते हैं एक्सचेंज करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए खुद को, क्या चीज, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, ये हम दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो कैसे पहुंचाएंगे। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं आपको नहीं बताऊंगी कि हमें आज क्या पढ़ना है, हमारा टॉपिक क्या है, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमें हमारा टॉपिक क्या है। तो जब मैंने कम्युनिकेट किया, ये इंफॉर्मेशन आपको दी कि आज हमारा टॉपिक कम्युनिकेशन है, तभी आपको पता चला कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। दिस इज द नीड ऑफ कम्युनिकेशन, टू शेयर इंफॉर्मेशन, आइडियाज, ठीक है। किसी के पास कोई आइडिया है, कोई नया आइडिया है, ठीक, तो जब तक वो आइडिया एक्सप्रेस ना करे, एक्सचेंज ना करे, तो पता नहीं चलेगा। दैट्स व्हाई वी नीड कम्युनिकेशन। अगर आपके पास कोई आइडिया है, यू वांट टू ट्रांसमिट दैट आइडिया, यू वांट टू एक्सप्रेस दैट आइडिया, तो यू हैव टू कम्युनिकेट फॉर दैट। थॉट्स, आपको आपकी कोई सोच है, आप कुछ सोच रहे हैं, तो ये सोच तब तक आपके पास ही रहेगी जब तक आप इसको कम्युनिकेट नहीं करेंगे। फीलिंग है आपकी कुछ, लाइक किसी ने आपको डांटा,
ठीक, किसी चीज़ से आप खुश हो, किसी चीज़ से आप बहुत परेशान हो, तो जब तक ये परेशानी, जब तक ये खुशी, जब तक आपकी नाराज़गी आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, तो दूसरे बंदे को पता नहीं चलेगा। To express your feeling, you need to communicate that feeling to another person. इमोशंस, आपकी क्या इमोशंस है इस टाइम पे, ठीक? जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल अभी हम देखेंगे कि इस टाइम बहुत स्ट्रेस है सबको, कोविड है, स्कूल्स बंद है, लॉकडाउन है, बिजनेस बैठा है, ठीक? तो हर किसी को किसी न किसी लेवल पे स्ट्रेस है। तो दिस इमोशन हमें कैसे पता चलेगा जब तक हम कम्युनिकेट ना करेंगे। सो द नीड ऑफ कम्युनिकेशन इज to express, to exchange your views, your ideas. प्लस कम्युनिकेशन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे हेल्पफुल जो है कि जिंदगी जो हमारी है, हमारी जो डे टू डे लाइफ है, हर किसी फील्ड में कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। आप कोई बिजनेस करो, आपकी कोई पर्सनल लाइफ है, फैमिली है, टीचिंग हम कर रहे हैं, ठीक? आप सुन रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, वाइल अगर आप कोई किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या जिंदगी की रोजमर्रा की जो हमारी एक्टिविटीज है, हर किसी जगह पे कम्युनिकेशन जो है वो बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन डजंट ओनली मीन बोलना, ठीक? ये एक टाइप है। आप लिख भी सकते हैं, ठीक? या जो बोल नहीं सकता है, जिसको हम डम कहते हैं, तो वो एक्शन साइंस यूज करता है किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए। ये हम आगे पढ़ेंगे किसमें, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में। नाउ पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बहुत पार्ट्स हैं, तो थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हमारे आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रांसमिटिंग, लिसनिंग, फीडबैक। ट्रांसमिट करना क्या होता है? ट्रांसमिट करना, भेजना, सेंड करना। ये कौन करता है? सेंडर। द सेंडर ट्रांसमिट्स द मैसेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जैसे हमने अभी पढ़ा स्टार्टिंग में कि कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो सेंडर का काम क्या है? सेंडर का काम है भेजना, कोई लेटर, ठीक, कोई ईमेल, कोई बात करनी, ठीक, कोई मैसेज, कोई साइन भेजना। तो सेंडर जो है ये अपनी मैसेज को ट्रांसमिट करता है, कहाँ से? फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मीडियम मीन्स जिसके थ्रू ये जाएगी, ठीक? ये मैसेज जो सेंडर का जो इंफॉर्मेशन है, जो सेंडर ट्रांसमिट कर रहा है मैसेज, उसको हम कहते हैं ट्रांसमिटिंग। अनदर इज लिसनिंग। तो आप भेज रहे हो, आप बोल रहे हो, कोई तो सुनना चाहिए, कोई तो पढ़ना चाहिए उसको, कोई तो देखना चाहिए उसको। द रिसीवर लिसन्स और अंडरस्टैंड्स द मैसेज प्रॉपरली। जो आपने ये मैसेज भेजा, जो आपने ये मैसेज ट्रांसमिट किया, कहाँ से? फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये कौन सुनता है? रिसीवर इसको सुनता है और अंडरस्टैंड करता है प्रॉपरली कि सेंडर ने मुझे क्या भेजा। एंड फीडबैक, द रिसीवर कन्वेज देयर मैसेज of the conveys their understanding of the message to the sender in the form of feedback to complete the communication cycle. आपने भेजा, आप सेंडर हो, मैंने सुना, मैं रिसीवर हूँ। अब आपको कैसे समझ आएगा कि इसको समझ आई बात कि नहीं? तो मैं फीडबैक भेजती हूँ। अगर आपने कोई लेटर भेजा, मैं वापस लेटर भेजूंगी। अगर जैसे मैं पढ़ा रही हूँ अभी, तो पढ़ाते पढ़ाते समझ, टीचर देखता है स्टूडेंट्स को समझ आता है। वो कैसे समझ आता है? यू नॉड योर हेड, आप अपने हेड अप डाउन करते हैं, हाँ समझ आया। या अगर आपको दिखाना है नहीं आया समझ, तो आप वैसे ही नॉड करते हो, ठीक? या यस मैम, नो मैम, लाइक यू गिव द रेस्पॉन्स, दैट रेस्पॉन्स इज द फीडबैक। तो क्या तीन चीजें इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए, जैसे आप इस इमेज में भी देख सकते हो कि सेंडर जो है इसने भेजा, ये जो बीच में ये येलो वाला एरो जैसा है, दिस इज जस्ट टू रिप्रेजेंट द मीडियम, हमारे पास जो है ये मीडियम है। इसी मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट हो गया किसको? रिसीवर को। ऊपर से ब्लू कलर का एरो आप देख रहे हो, तो ये दिस इज द फीडबैक। इस फीडबैक सेंडर रिसीवर ने भेजा कि मुझे समझ आई आपकी मैसेज क्या है। Now, effective communication. What is effective communication? Effective communication is the process of exchanging ideas, thoughts, knowledge, and information such that the purpose or intention is fulfilled in the best possible manner. Effective मतलब
आप अगर एट अ टाइम एक बंदा सुन रहा है और 4 बंदे उसको बोल रहे हैं, तो उसको समझ नहीं आएगी बात। जैसे आप इमेज में देख रहे हो, यहाँ से भी एक बंदा बोल रहा है और सेकंड साइड से भी बंदा बोल रहा है। दीज पीपल आर कंफ्यूज, ठीक, इनको समझ नहीं आ रही है बात। दिस इज नॉट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो है जब आप अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपनी इंफॉर्मेशन ऐसे ट्रांसमिट कर रहे हो कि जो बंदा सुन रहा है, जो बंदा रिसीव कर रहा है, उसको वो मैसेज आपका प्रॉपर तरीके से समझ आ रहा है। जो कम्युनिकेशन, जो आपके सेंड करने का मतलब है, वो इंटेंशन पूरा हो रहा है। सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है, इट इज द वे एक सेंडर जो है कैसे अपने रिसीवर को अपनी मैसेज कराएगा सही तरीके से समझ। जैसे कि हम कहेंगे कि इफेक्टिव टीचिंग, कैसे एक टीचर कौन से एड यूज करता है, लाइक जैसे हम बोलते हैं या अभी हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, दे रहे हैं, तो इसमें हम ऑडियो विजुअल कंटेंट डालते हैं। क्यों? ताकि बच्चों को पूरी तरह से समझ आ जाए। ठीक, दो दिस इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि किस तरीके से एक सेंडर किस तरीके से अपनी मैसेज को ऐसे बनाएगा कि रिसीवर को वो बात पूरी तरह से समझ आ जाए। दिस इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो आज के लेक्चर में हमने communication types of parts of communication and effective communication. Thank you very much. Stay home, stay safe.